हरि ओम तत्सत। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार की महिमा। उपनयन शब्द उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यू प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। उप अर्थात आचार्य के समी नयन यानी बालक को विद्या अध्ययन के लिए ले जाने को उपनयन कहते हैं। बालक के पिता आदि अपने पुत्रादिकों को विद्याध्ययनार्थ आचार्य के पास ले जाएं, यही उपनयन शब्द का अर्थ है। बालक में यह योग्यता आ जाए, इसलिए विशेष विशेष कर्म द्वारा उसे संस्कृत किया जाता है। उसे संस्कृत करने का संस्कार ही उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता है। इसी का नाम व्रतबंध भी है। इसमें यज्ञोपवीत धारण कर बालक को विशेष विशेष व्रतों में उपनिबद्ध हो जाता है। द्विजों का जीवन व्रतमय होता है, जिसका प्रारंभ इसी व्रतबंध संस्कार से होता है। इस व्रतबंध से बालक दीर्घायु बली और तेजस्वी होता है। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तया यज्ञोपवीते नोपनयामि दीर्घायुज्याय बलाय वत्से। कौशिक की ब्राह्मण। संस्कारों में 16 संस्कार मुख्य माने गए हैं। उनमें भी श्रौत स्मार्त कर्म का अधिकारी नहीं होता। न इसमें युज्यते कर्म किंचिदा मौन जी वंदना मनुस्मृति में दिया है। यह योग्यता उपनयन संस्कार के अनंतर यज्ञोपवीत धारण करने पर ही प्राप्त होती है। उपनयन के बिना देव कार्य पितृ कार्य नहीं किए जा सकते। श्रौत स्मार्त कर्मों में तथा विवाह संध्या तर्पण आदि कर्मों में भी उसका अधिकार नहीं माना जाता। उपनयन संस्कार से ही द्विजत्व प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार में समंत्रक एवं संस्कारित यज्ञोपवीत धारण तथा गायत्री मंत्र का उपदेश, ये 2 प्रधान कर्म होते हैं। शेष कर्म अंगीभूत कर्म हैं। उपनयन का अधिकार केवल द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है। प्रथम माता के गर्भ से उत्पत्ति तथा द्वितीय जन्म मौजी वर्णन उपनयन संस्कार द्वारा होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की द्विज संज्ञा होती है। मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौजी वर्णना ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वस्तस्मादेते द्विजास्मता। याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा दिया है।
संख्य स्मृति में भी कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को द्विज कहते हैं। इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस्तयो वर्णा विजातया तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौलिबन्धनात्। मौलिबन्धन संस्कार के अनंतर द्वितीय जन्म होने पर उसका पिता आचार्य होता है और माता गायत्री होती है। आचार्यस्तु पिता प्रोक्ता सावित्री जननी तथा ब्रह्मक्षत्र विषां चैव मौलिबन्धन जन्मनि। संख्य स्मृति में तत् ब्रह्म जन्माश्च मौलिबन्धन चिन्नतम् तत्राश्च माता सावित्री पिता आचार्य उच्यते। यह मैं ऐसा मनुस्मृति में कहा है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण माता पिता के सभी विवाह के अनंतर उत्पन्न बालक ब्राह्मण हैं। जब उस बटू का 5 से 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वह द्विजन्मा कहा जाता है और वह वेदाध्ययन तथा यज्ञाग्नि रूप धर्म कार्य आदि करने का अधिकारी होता है। वेद ज्ञान प्राप्त करने से विप्र तथा ये तीनों बातें होने से वह श्रोत्रिय कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मण हो गया संस्कार दुर्योचिते विद्या वापी विप्रस्तम त्रिभीषोत्रिय उच्यते। इसलिए द्विजों का 2 बार जन्म होता है और 2 बार जन्म होने से ही द्विज संज्ञा सार्थक होती है। दुधा जन्म जन्मना विद्याया च। तैत्तिरीय संहिता में बताया है कि मनुष्य 3 ऋणों को लेकर जन्म लेता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से मुक्ति बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए संपन्न नहीं होती। मनुष्य यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर विहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है। यजन पूजन आदि कर्म के द्वारा देव ऋण से मुक्त होता है और गृहस्थ धर्म के पालन पूर्वक संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से पूर्ण होता है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तो इन तीनों कर्मों को करने का उसका अधिकार नहीं रहता। अतः यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व है। इस संस्कार में मौलिक मेखला धारण करने के कारण इसे मौलिबन्धन संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार उसके ब्रह्मचर्य व्रत और विद्या अध्ययन का प्रतीक है। यज्ञोपवीत से पूर्व तक कामाचार, कामवाद, कामभक्षण, जन्म दोष बालक को नहीं लगता और उसके कर्मों का प्रत्यवाय भी नहीं बनता। इसलिए कोई प्रायश्चित विधान भी नहीं रहता। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर उसे ब्रह्मचर्य, सदाचार, शौचाचार, भक्षाभक्ष आदि नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। यम नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। वास्तव में जितने भी संस्कार हैं वे सब द्विजत्व प्राप्ति के उपकारक हैं। यज्ञोपवीत के पूर्व जातक कर्मादि संस्कार भी द्विजत्व प्राप्ति में सहयोगी हैं और उसके बाद भी विवाह आदि संस्कार भी बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना संपन्न
नहीं होने चाहिए। इसलिए यह संस्कार बहुत ही उपयोगी है, आवश्यक है। किंतु विडंबना है कि वर्तमान में सबसे अधिक हानि इस यज्ञोपवीत संस्कार की हो रही है। आजकल कई लोग संयम नियम पालन करने के डर से जनेऊ लेना नहीं चाहते। यह उचित नहीं है। अपनी मना स्थिति के अनुसार यथासंभव नियम पालन करते हुए जनेऊ लेना अत्यावश्यक है। उपनयन संस्कार कब करें? आचार्य पारस्कर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालकों के लिए क्रम से जन्म से अथवा गर्भ से 8, 11 और 12 वर्ष में उपनयन का मुख्य समय बताया है। 6 वर्ष ब्राह्मण मुपनयनेन गर्भाष्टमेवा एकादश वर्षो राजन्यम 12 वर्षो वैश्यम। पारस्कर ग्रह सूत्र में भी दिया है। यही समय मनुस्मृति में है। गर्भेष्टमे ते कुर्वीतो ब्राह्मणस्यो न्यायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात् तु द्वादशे विषा। उपनयन का गौण काल किसी कारणवश मुख्य काल में यज्ञोपवीत संस्कार न हो सका हो तो ब्राह्मण बालक का 16, क्षत्रिय बालक का 22 और वैश्य बालक का 24 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। यह उपनयन काल की चरमावधि है। अषोडशाद्वर्षात् ब्राह्मणस्य नतीतः कालो भवति। आद्वा विंशाद्राजन्यस्य अचतुर्वैशादशस्य। पारस्कर गए सूत्र में अषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते। आद्वाविशाख क्षत्रबंधो राजचतुर्विष्टेर्विषा। मुख्य काल और गौण काल के अतिक्रमण होने पर यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था उपनयन के लिए विहित मुख्य काल और गौण काल के व्यतीत हो जाने पर वह द्विज बालक पतित सावित्री को सावित्री पतित अथवा ब्राह्मण कहलाता है। अर्थात वह संस्कार न होने से पतित हो जाता है, विगर्हित निंदित हो जाता है और सभी प्रकार के व्यवहार के अयोग्य हो जाता है तथा धर्म कर्मादि में उसका कोई भी अधिकार नहीं रहता। वह प्रायश्चित्त हो जाता है। ऐसे अनुपुनीतों के विषय में शास्त्र ने व्यवस्था दी है कि ऐसी स्थिति में अनादिष्ट प्रायश्चित्त करके वह पुनः संस्कार की योग्यता प्राप्त कर सकता है। अतः प्रायश्चित्त के करके उपनयन संस्कार करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त लौकिक अग्नि में होता है। इस व्रात्य स्तोम की विधि कात्यायन स्रोत सूत्र में उपलब्ध है। अज्ञानतावश यदि ये गोपनीय नहीं किया गया तो अधिक उम्र होने पर भी प्रायश्चित्त का संकल्प कर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यथा मंगलम वा सर्वेशा। आचार्य पारस्कर ने कुल परंपरा का समादर करते हुए बताया है कि उपर्युक्त बताते हुए उपनयन काल के लिए नियत मुख्य का अथवा गौण उपनयन काल की सीमा के अंदर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वर्ष में भी उपनयन संस्कार हो सकता है। यथा मंगलम वा सर्वेषाम। पारस्कर ग्रह सूत्र का तात्पर्य यह है कि दुजातियों को
शास्त्रवेद उपनयन काल के भीतर सुविधानुसार उपनयन संस्कार अवश्य संपन्न कर लेना चाहिए। कामना परक यज्ञोपि ब्राह्मण बालक को विशेष ब्रह्मतेज संपन्न बनाने की इच्छा हो तो 5वें वर्ष में बालाविलासी क्षत्रिय बालक को 6ठे वर्ष में तथा धनार्थी वैश्य बालक को 8वें वर्ष में उपनयन कराना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थिनः षष्ठे वश्य स्नेहार्थिनोष्टमे। उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का अवैध संबंध है। उपनयन संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत धारण होता है, मौली मेखला आदि भी धारण कराया जाता है, किंतु समावर्तन के समय में उनके परित्याग की विधि है और फिर विवाह के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है। किंतु यज्ञोपवीत और शिखासूत्र यदि संन्यास धारण न करें तो यावत जीवन बने रहते हैं। अतः यज्ञोपवीत जनेऊ के विषय में यहाँ कुछ विचार इस प्रकार है। कात्यायन स्मृति में कहा गया है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्धसिकेन च विशिको व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत सदैव धारण करना चाहिए और शिखा में ओंकार रूपनी ग्रंथि बांधे रखनी चाहिए। शिखा सूत्र विहीन होकर जनेऊ और चोटी न रखकर जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह सभी निष्फल होता है। सामान्य अर्थों में यज्ञोपवीत 3 तागों के बीच में लगी ग्रंथियों से युक्त सूत की एक माला है, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य धारण करते हैं। वैदिक अर्थों में यज्ञोपवीत शब्द का यज्ञ और उपवीत इन 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ से पवित्र किया गया सूत्र। साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। इन दोनों को प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला वह सूत्र यज्ञोपवीत है। ब्रह्म सूत्र, सविता सूत्र और यज्ञ सूत्र इसी के नाम है। स्मृति प्रकाश में इसके ब्रह्म सूत्र नाम की सार्थकता के विषय में कहा गया है। सूचनाद ब्रह्म तत्त्वस्य वेदत्यस्य सूचनाद तत्त्वसुमुपु वितत्वात् ब्रह्म सूत्रमिति स्मृतम्। यह सूत्र दुजातीय को ब्रह्म तत्व और वेद ज्ञान की सूचना देता है, इसलिए इसे ब्रह्म सूत्र कहा गया है। यज्ञोपवीत का प्रादुर्भाव यज्ञोपवीत की उत्पत्ति और उसके धारण की परंपरा अनादिकाल से ही है। इसका संबंध तो उस काल से है जब मानव सृष्टि हुई थी। उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, इसलिए यज्ञोपवीत धारण करते समय यह मंत्र पढ़ा जाता है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य शैलम पुरस्तात्। ओम यज्ञोपपतिमसि यज्ञस्य त्वया यज्ञोपवीतेनो पनहयामि। इस मंत्र में बताया गया है कि शुभ कर्मानुष्ठान के लिए बनाए गए अत्यंत पवित्र ब्रह्मा के द्वारा आदि में धारण किए गए आयुष्य को प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ अत्यंत शुद्ध यज्ञोपवीत को मैं धारण करता हूँ। यह मुझे तेज और बल प्रदान करे। ब्रह्म सूत्र ही यज्ञोपवीत है। मैं ऐसे यज्ञोपवीत को धारण करता हूँ। सार रूप में
यह मंत्र यज्ञोपवीत की उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत देता है। देवता भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ग्रंथों में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने के यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा ही भव्य वर्णन आया है। वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख होने से यह किन्हीं परवर्ती ऋषियों द्वारा निर्मित सूत्र नहीं है। यज्ञोपवीत निर्माण की विशेष प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि यह माला जैसा दिखने वाला सूत्र नहीं है, अपितु है ब्रह्म तेज को धारण करने वाला तथा समस्त देव एवं पितृ कर्मों को संपादित करने वाले कर सकने की योग्यता प्रदान करने वाला है। यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीत यम अथवा ब्राह्मण कन्या या साध्वी ब्राह्मणी के हाथ से काटे गए कपास के सूत्र के 9 तारों को 3-3 तारों में बांटकर उमेट कर बनाए गए 3 सूत्र को 96 चौवा के नाप से 3 वृत्तों की तैयार की गई माला है, जिसके मूल में ब्रह्मा ग्रंथि लगाकर गायत्री और प्रणव मंत्रों से अभिमंत्रित किए जाने के पश्चात यज्ञोपवीत नाम दिया गया है। इसे निश्चित आयु काल, समय और विधान के साथ द्विज बालकों, बटुकों, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों आश्रम व्यवस्था में श्रौत और स्मार्त भेद कर्म करने हेतु पिता, आचार्य या गुरु द्वारा गायत्री मंत्र के साथ धारण कराया जाता है। इसी के साथ बालक का दूसरा जन्म होता है, वह द्विज कहा जाने लगता है। इससे उपनीत बालक को विनिश्वर स्थूल शरीर की अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त होता है। इस विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण की शुचिता और पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यज्ञोपवीत के निर्माण की विधि अगले उसमें बताएंगे। हरि ओम तत्सत।